गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? सभी को नमस्कार। आई एम राजपाल फोगाट। चलिए फिर ले चलते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन की क्लासेज चैप्टर 6 फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स या इंजरी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। ओके, और लास्ट मंडे को आपका टेस्ट भी ले चुके, टेस्ट एंड मेजरमेंट काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है और अच्छे मार्क्स सभी के, राइट। तो चैप्टर 6 के अंदर हम 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके। फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर जेंडर डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल, राइट, और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एंडोरेंस एबिलिटीज और फैक्टर इफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फैक्टर इफेक्टिंग एंडोरेंस और फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ। और आज बात करते हैं टॉपिक 7 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स या डिफरेंट प्रकार के सिस्टम है, राइट। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मीन एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज की बात करी गई है? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का आपका क्या है? फिजिकली, शारीरिक, और साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, राइट। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज की बात की गई है मीन जहां पर हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, कंप्लीट बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप मीन कंटिन्यू रनिंग करते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की एबिलिटीज है, वो इंक्रीज होगी, राइट। तो मीन डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं मीन किस प्रकार से वो इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। चलिए ले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग टाइडल वैल्यू। अब आपको टाइडल वैल्यू समझना है मीन जो आपकी हार्ट बीट है, कार्डियक आउटपुट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये आपका किससे रिलेटेड है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। बट टाइडल वैल्यू, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वैल्यू ये किससे रिलेटेड है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट बीट है और कार्डियक आउटपुट है, ये आपका रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बट टाइडल वैल्यू, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वैल्यू रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब टाइडल वैल्यू मीन विद रेगुलर एक्सरसाइज द टाइडल वैल्यू एंड वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज। मीन लंग्स की सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मोर ऑक्सीजन रीचेज टू वर्किंग टिश्यूज, और जो बॉडी के अंदर वर्किंग टिश्यूज है उसको क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है आपकी कंटिन्यू एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपकी अगर टाइडल वैल्यू की बात करते हैं आपका 500 पर इंप्रेशन मीन 500 मिलीलीटर पर इंप्रेशन मीन आप सांस लेते हैं तो उसके अंदर क्या है? आपकी 500 मिलीलीटर उसको ग्रहण कर लेते हैं। और अगर बात करते हैं जैसे उसके अंदर वेट और केजी के अंदर तो 7 मिलीलीटर केजी बॉडी एंड मास, राइट। तो आपकी जो इंक्रीजिंग टाइडल वैल्यू है, अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, सांस लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज है वो अपने अच्छे से वर्किंग करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रॉन्ग। ओके, अब रेस्पिरेटरी मसल्स की बात की है। मसल्स, टोटल मसल्स इन योर बॉडी 639, राइट। लॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी साइटोलॉजिस मसल्स, लार्जेस्ट मसल्स इन बॉडी गलूट्स मैक्सिमस मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स जो श्वसन तंत्र के अंदर मसल्स काम करती है वो स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज को अगर बार बार करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हैंड्स की एक्सरसाइज अगर बार बार करते हो
फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पोजीशन कंटिन्यू आप बार बार करते हो तो आपकी मसल्स का साइज इंक्रीज होगा और वो मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, जिसके अंदर आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स की बात की गई है। दी रेस्पिरेटरी मसल्स इंटरकोस्टल, ये याद रखना आपका, इंटरकोस्टल एंड डायाफ्राम, ये आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स है। अगर कंटिन्यू हम जैसे कपालभाति प्राणायाम है, अगर कंटिन्यू कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर। स्ट्रॉन्ग टू वर्क मैक्सिमल फ्रॉम ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, दस हेल्पफुल टू ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज। किसी भी प्रकार की स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज करते हो तो एक लॉन्ग टाइम तक उसको ड्यूरेशन तक काम करने में हेल्प करते हैं आपके मसल्स, मीन फटिग महसूस नहीं होगी आपकी। तो आपकी क्या है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, मसल स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम किसी भी काम को एक लंबे समय तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। एक्सपेंशन में किसी चीज की वृद्धि होना या विस्तार हो सकते हैं, इसको विस्तार करना, विस्तार या इंक्रीज हो सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मीन चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। राइट, अगर आप कंटिन्यू जैसे पुशअप्स लगाते हो, सिटअप्स लगाते हो या फिर किसी भी प्रकार की आप लॉन्ग रनिंग करते हो, राइट, मीन रेगुलर एक्सरसाइज कॉजेज ग्रेटर द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, दस फिजिकल पर्सनैलिटी इंप्रूव। मीन जहां पर आप लॉन्ग रनिंग करते हो जिसके अंदर एक एथलीट हार्ट बोलते हैं, और कोई भी जैसे मैराथन दौड़ता है 40.19 किलोमीटर या 19 मीटर, 42 किलोमीटर 19 मीटर 195, तो उसके अंदर क्या है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेंशन का जो चेस्ट मीन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है ये। रेगुलर एक्सरसाइज कॉजेज ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट एंड दस फिजिकल पर्सनैलिटी इंप्रूव्स। उसके अपने व्यक्तित्व में सुधार आता है, उसकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है ये। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्वियोल, एल्वियोलाई के अंदर क्या है आपका, मीन जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। ओके, मीन उसमें कंटिन्यू एक्सरसाइज तो करते हो आप तो उसमें गैसों की एक्सचेंज करने की क्षमता इंक्रीज होती है हमेशा। रेगुलर ट्रेनिंग द नंबर ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीजिंग, दस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इम्प्रूव। मीन आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आपका माउथ, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, विंड पाइप जिसको आप ट्रैकिया भी बोलते हो, ब्रोंचियल्स आपकी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। और राइट लोब के अंदर जहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, गैसों को एक्सचेंज होता है, जहाँ पर मेन O2 को बाहर अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप किसी भी चीज को या फिर किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कंटिन्यू आप करते हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी इंक्रीज। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी इंक्रीज, द एल्वियोलाई इंप्रूव, मैक्सिमल ऑक्सीजन टेक इंप्रूव, इंक्रीजिंग मीन जहां पर गैसों का एक्सचेंज अगर ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आपका मीन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेने की मात्रा बढ़ेगी। जितने अगर बॉडी की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही बॉडी के अंदर पावर आती है, उतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एरोबिक, अगर एनोरोबिक की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके आगे एरोबिक एंडोरेंस, तो उसके अंदर क्या आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज करोगे तो आपके हेल्प करता आपका किसके अंदर, जहां पर मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी, उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज करता है, उसको सांस लेने के लिए सांस की मात्रा को, ये श्वसन प्रक्रिया को इंक्रीज करता है। राइट, इंक्रीजिंग एरोबिक एंडोरेंस, it is ability to do person continue work during fatigue time,
टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जहां पर एरोबिक है वहां पर क्या हुआ आपका, एरोबिक मीन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस, एनारोबिक शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। अगर किसी भी चीज एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करते हो, लॉन्ग टाइम करते हो, तो इंक्रीजिंग ऑफ एरोबिक इंडोरेंस, एरोबिक इंडोरेंस की एबिलिटीज को इंक्रीज करता है विद रेगुलर एक्सरसाइज, लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जहां पर मीन बाहर निकालने का काम करता है, या फिर डेयरी से बनता है। जहां पर लैक्टिक एसिड अगर बॉडी के अंदर मीन डेयरी से बनेगा तो क्या आपकी मीन फटेग भी ज्यादा टाइम के अंदर होगी। प्रोड्यूस देयर आर द फोर्थ फटीग इज द डिले, मीन ज्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, फटीग के अंदर। इनहेंस ऑफ इंडोरेंस इंप्रूव, और जहां पर इंडोरेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। सेल्फ पॉइंट प्लेमेनरी डिफ्यूजन इंक्रीज, प्लेमेनरी डिफ्यूजन इंक्रीज, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं प्लेमेनरी डिफ्यूजन। इन ट्रेन्ड पर्सन्स देयर आर द फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज टू ब्लड। मीन जो ट्रेंड पर्सन है, जो कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को बोल सकते हैं हम ट्रेंड पर्सन। देयर इज द फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मीन फास्टर रिमूव करता है वो, मीन जैसे ऑक्सीजन लेने को ज्यादा फास्ट करेगा और CO2 को छोड़ने का भी फास्ट ज्यादा काम करेगा, जिसके अंदर में सांस लेने की प्रक्रिया को तेज रखता है। अटैच टू ब्लड, और ब्लड से अटैच होता है। जहां पर ऑक्सीजन को ज्यादा, अगर ब्लड को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, राइट, तो मीन वर्किंग कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। और 10 फास्टर डिफ्यूजन। हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी, इन्हें बैलेंस का भी काम करता है, राइट, हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी। Hydro balance in body, the water become in body in maintain of throughout of exercise, the hydration can be delayed. Yes, right. मीन एक स्पोर्ट्स पर्सन से कंपैरिजन एक नॉर्मल पर्सन से, अगर किसी भी आप मीन एक टाइम वर्कआउट करते हो तो जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है मीन वो अपनी बॉडी का बैलेंस रखेगा, या फिर उसके अंदर पानी की मात्रा अगर कम भी है तब भी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि उसने वो उस टाइम उसने अच्छे टाइम में या फिर अच्छे टाइम प्रैक्टिस की है, और उसी के अकॉर्डिंग जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी एक्सरसाइज करते हैं, उतनी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर डे की बात करते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितने वाटर की जरूरत होती है, 5 to 6 लीटर की जरूरत है। लेकिन बट उसके कंपैरिजन जो एंडोरेंस एक्टिविटीज वाला प्लेयर है, एरोबिक एंडोरेंस एक्टिविटीज वाला प्लेयर है, तो उसके अंदर क्या है, ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और जितना बॉडी के अंदर पानी की कंप्लीट या पूर्ति होती है उसी के अकॉर्डिंग बॉडी का बैलेंस बनता है। जहां पर पानी की मात्रा अगर कम हो जाती है, जिसके अंदर 5 to 10% अगर बॉडी के अंदर पानी की, जहां पर नॉर्मल व्यक्ति को पानी की कितनी जरूरत होती है, 5 to 6 लीटर, अगर उसी मीन 5 to 10% अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्यास लगती है आपको, राइट। अगर उसी का 10 to 15%, जहां पर जितनी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, और उसी में से 10 to 15%, 10 से 15% अगर कम हो जाता है, तो जो इंडोरेंस एक्टिविटीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस डाउन आती है हमेशा, राइट। 5 to 10% के अंदर क्या हुआ, मीन प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और 10 to 15% क्या हुआ, जहां पर मीन इंडोरेंस एक्टिविटीज है उसके अंदर कमी आ जाती है, और 15 to 20% के अंदर क्या होता है, मीन 20% के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और मीन जहाँ पर बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने में बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता और चक्कर भी आते हैं। 15 to 20%, और अगर 20% या फिर ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर डेथ भी हो सकती है। अगर किसी मीन फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रनर है, अगर ड्यूरिंग एक्टिविटीज टाइम अगर उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वो हो सकता है डेथ भी हो जाएगी। तो मीन एक प्रकार की अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो उसके अंदर क्या है, पानी की बॉडी की मात्रा के अंदर पूर्ति होती रहती है, क्योंकि बॉडी को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसके अंदर हमेशा बैलेंस ज़्यादा रहेगा एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन, राइट। हमेशा बेनिफिट मिलेंगे आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से, जिसके अंदर आप मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज, रेजिस्टेंस मीन
किसी के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। पावर इंक्रीज थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज द रेजिस्टेंस पावर इंप्रूव द कॉमन प्रॉब्लम लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, हेडेक etc कैन बी इम्प्रूव, राइट। रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज एक प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इंक्रीज करता है, किसी के विरुद्ध लड़ना। कोई भी डिसीज है उसको ठीक करने के लिए क्या है, जैसे उसको कंट्रोल करने का काम करता है या उसके अंदर पावर को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉमन डिसीज है, कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक कोल्ड है, कफ है, अस्थमा, हेडेक, जो कॉमन डिसीज है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका कंटिन्यू एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बोथ बेनिफिट फिजिकली एंड मेंटली, स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है, साथ में फिजिकली एक्सरसाइज को कम करने, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक बार फिर चेक कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग टाइडल वैल्यू, राइट। टाइडल वैल्यू के अंदर में अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो टाइडल वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रॉन्ग, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट का साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है उस गैसों का एक्सचेंज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी और मैक्सिमम ऑक्सीजन की एबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी डिफ्यूजन के इंक्रीज एंड हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी, और बॉडी को बैलेंस बनाने का एक ज़्यादा काम करता है। और रेजिस्टेंस पावर ऑफ इंक्रीजिंग। तो ये आपकी 9.4 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक 8, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जहाँ पर सिस्टम आपका मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड टू मसल्स, ओके। और रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू ब्रीथिंग, श्वास से रिलेटेड आपका। तो आपका जो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मीन इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बोल सकते हैं उसको। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग मीन इसके अंदर अगर वेट ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर लॉन्ग रनिंग या फिर रनिंग के बजाय या वॉकिंग की कंपैरिजन अगर आप वेट ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव है इसके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट आपका गेन इन स्ट्रेंथ, राइट। अगर ज्यादा जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हो उसी को बॉडी उसी पार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है गेन स्ट्रेंथ। विद रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज द गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। दिस गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ स्कैरोलिमा। स्कैरोलिमा हम बात कर चुके, जिसके अंदर मीन जहां पर आपकी मसल्स होती है, मीन बोन के साथ अटैच होती है मसल्स, तो आपकी मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या स्कैरोलिमा जुड़ा रहता है मसल्स के साथ, और जहां पर कार्य की क्षमता को भी इंक्रीज कर सकता है ये। तो ये आपका कंप्लीट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ओनली 1 पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आपके 7 या 1 पॉइंट करेंगे और उसके बाद आपका इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन या इंजरी इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन इट आल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। एक्सरसाइज की मेडिसिन के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा नीचे होता है उतना मुश्किल से लिखा जाता है, इसके अंदर स्पेस कम है हमारे पास। स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ओके। तो आपका फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स के अंदर काफी टॉपिक कंप्लीट हो चुके और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपका यही चैप्टर रहेगा, फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स या इंजरी इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम को या होमवर्क को कंप्लीट करते रहें। थैंक यू, ओके।